नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो तक आ चुके होंगे। आप सभी को पता है भारत का एक महान उद्योगपति, एक महान परोपकारी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा है, जिनका नाम है भारत का रत्न यानी रतन टाटा। इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये व्यक्तित्व ऐसा है कि अपने आप में जानकारियों से, सूचनाओं से और अपनी उपलब्धियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या संभावना रखते हैं, उन सारे तथ्यों के बारे में आज का स्पेशल सेशन होने वाला है। तो सभी लोगों के लिए स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। टाटा ग्रुप बनने की कहानी, साथ ही साथ रत्न टाटा की कहानी किस प्रकार थी, कितने सारे उन्होंने वेंचर स्थापित किए और इन वेंचर के अलावा परोपकार के स्थान पर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसलिए केवल देश नहीं विदेशों में, प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। वे कौन कौन से सम्मानित थे जो इन्होंने अपनी जिंदगी में, जीवन में परोपकार करने के कारण पाए हैं, उनके बारे में आज हम देखते हैं। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो ऑल 3 चैनल्स, विनर्स क्विज, विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल और यूट्यूब क्लास विनर्स इंस्टीट्यूट। इन तीनों टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके आप प्रतियोगी परीक्षा से प्रश्नोत्तरी लगा सकते हैं, परीक्षाओं संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब क्लास की PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप चैनल की, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना नहीं भूलिए। यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ परीक्षा संबंधी प्राप्त हो सकती हैं। बात करते हैं रतन टाटा की। जैसा कि आप सभी को पता है कि रतन नवल टाटा जो है अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 86 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। एक उम्र के कारण बीमारियों ने भी घेर लिया था और उस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया। ये प्रारंभिक काल से ही सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं और सिर्फ ये नहीं, पूरा टाटा ग्रुप भी ट्रस्ट के लिए या फिर न्यासपूर्ण कार्य के लिए या फिर छात्रों की स्कॉलरशिप, शिक्षा, भोजन, आवास आदि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जाना जाता है। इसलिए भी यह केवल एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी थे। रत्न टाटा जिनकी जन्म 28 दिसंबर 1937 को होता है, इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हो जाती है। 86 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आप सभी को पता है ये एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति तो है ही है, जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा, एक महान परोपकारी भी है। इन्होंने 1991 से लेकर के सन 2012 तक टाटा समूह के एवं टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद पर अपना कार्य किया। और ये जो कार्य था, मतलब 1991 भारत में LPG लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कार्यकाल था और 2012 तक इन्होंने भारत की आर्थिक विकास की जो दौड़ है उसे बहुत ज़्यादा तेज भी कर दिया था। और फिर 2016 में 2017 तक ये इंटरिम जो चेयरमैन कहलाते हैं उसके पद पर भी यह इस पद पर रहे थे। तो आप कार्यकाल अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं टाटा समूह और टाटा सन्स के प्रमुख व्यक्ति के रूप में। 2008 में इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। चूंकि भारत रत्न तो इन्हें नहीं मिल सका, लेकिन भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण इन्हें 2008 में दिया गया। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके पहले इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है सन 2000 में, आपको ये भी याद रखना चाहिए। मतलब पद्म भूषण भी इनके पास है, पद्म विभूषण भी इनके पास है और उम्र के कारण इनके ये जो मृत्यु है इसकी घटना आपके सामने मिली है। चर्चा इस बात की है, इन्होंने अपने जीवन में कार्य तो बहुत किए हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो पुरस्कार, सम्मान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हमें थोड़ा गौर फरमाना होगा। हम बात करते हैं इनको प्राप्त होने वाले पुरस्कारों की, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जरूरत पड़े तो जरूर नोट्स बना लीजिए। मानद डॉक्टर, ऑनर डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें 2001 में पुरस्कार दिया गया। ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे, उरुग्वे देश ने, उरुग्वे सरकार ने इन्हें पुरस्कार दिया। मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया। 2005 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार इन्हें दिया गया। मानद डॉक्टर ऑफ साइंस वारविक यूनिवर्सिटी के द्वारा। मानद डॉक्टर ऑफ साइंस 2006 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के द्वारा, मद्रास के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार, रिस्पॉन्सिबल
कैपिटलिस्ट अवार्ड इन्हें मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रेरणा से ये मान्यता इन्हें दी गई है। तो मतलब कि इन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों को इस प्रकार से छोड़ा कि केवल भारत नहीं, भारत के सर्वोच्च संस्थानों के द्वारा ही नहीं, दुनिया के सर्वोच्च संस्थानों के द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। 2007 में इन्हें परोपकारी पदक भी मिला है कार्नेगी के द्वारा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिया चुका है। डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी पुरस्कार, डॉक्टर ऑफ साइंस आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी इन्हें नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी पुरस्कार इन्हें मिला है और प्रेरित नेतृत्व का पुरस्कार प्रदर्शन थिएटर के द्वारा इन्हें दिया गया है। पुरस्कारों की सूची दोस्तों लंबी है, इसलिए ध्यान पूर्वक आप पढ़ सकते हैं। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन सरकार के द्वारा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है सन 2009 में। 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा पुरस्कार, मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हैड्रियन पुरस्कार, ओस्लो बिजनेस पुरस्कार, इसके अलावा लीजेंड्स एंड लीडरशिप येल यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, मानद डॉक्टर ऑफ लॉज पेपराइज, शांति के लिए व्यापार पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। वर्ष का बिजनेस लीडर कब? 2010 में, यह एशियाई पुरस्कार के द्वारा दिया गया। क्रम आगे बढ़ता है। 2012 में इन्हें बिजनेस डॉक्टर ऑफ बिजनेस की उपाधि न्यू साउथ वेल्स ने दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रॉकफेलर फाउंडेशन ने, और इसके अलावा दशक के परिवर्तनकारी नेता 2013 में, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय मामले के भारतीय नेतृत्व सम्मेलन 2013 के द्वारा दिया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इन्हें अलग अलग संस्थानों के द्वारा दिया गया। और भी अगर हम बात करें तो सयाजी रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, साहित्य में मानक उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, और 2023 में ये भी हाल ही का पुरस्कार है। तो महाराष्ट्र उद्योग रत्न का पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है ना। महारानी एलिजाबेथ का पुरस्कार इनको एक बार और मिला। तो ये कुछ पुरस्कार थे जो रत्न नवल टाटा ने अपने जीवन में अर्जित किए हैं। किस पे आधार पर? व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं के आधार पर इन पुरस्कारों को अपने पास लाया है और अपने जीवन को एक सफल बनाया है। एक लंबी उम्र भी जी, और उस लंबी उम्र को सिर्फ यूं ही एक पैसों में जिए नहीं है, पैसों का उपयोग करते नहीं, पैसों का परोपकार के लिए प्रयोग करते हुए जिए। तो ऐसे रतन टाटा जी को शत शत नमन। इसलिए ज़्यादा सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल उद्योगपति नहीं, ये एक परोपकारी और सामाजिक व्यक्ति थे। इसलिए रतन टाटा को हम पुनः नमन करते हैं और अगले 10 मिनट शो या फिर सुबह 8 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।